महादेव का विवाह माता पार्वती के साथ में संपन्न हुआ। बड़ा आनंद हुआ, भूत प्रेतों की जमात गई। किसी रास्ते में अगर कोई कह दे कि यहाँ मत जाना, भूत रहता है, तो लोग रास्ता बदल देते हैं। जहाँ बाबा की पूरी बारात गई हो, भूत प्रेतों की ही जमात, वहाँ क्या स्थिति हुई होगी। कोई सुन ले कि वहाँ उस मार्ग पे भूत रहता है, एक पेड़ है, उसी पेड़ में एक प्रेत रहता है, लोग दिन में नहीं जाना चाहेंगे। और जहाँ बाबा की पूरी बारात पहुंची होगी, वहाँ क्या हाल हुआ होगा। अरे बस करो। जहाँ बाबा की पूरी जमात पहुंची होगी, वहाँ क्या हुआ होगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद चले कोई बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बाबा की ऐसी अद्भुत बारात थी, पर शंकर जी तो सबको लेके चलते हैं ना। मेरे भोले बाबा के यहाँ सबका गुजारा चल जाता है। एक बार भूत प्रेत रो रहे थे। शंकर जी ने पूछा क्यों रो रहे हो। बोले आज राम जी की शादी है। तो तुम क्यों रो रहे हो। सारे भूत प्रेतों ने कहा कि राम जी ने हमको नहीं बुलाया। बोले बाबा राम जी क्या कोई ही नहीं बुलाता। घर में शादी विवाह हो तो पंडित जी को बुला के और मंत्र मंत्र मरवा देते हैं कि कोई ऊपरी निचली बाधा हो तो टल जाए। भूत प्रेतों ने कहा सरकार हमें कोई नहीं पूछता, सब के सब मतलबी हैं। जब तक हम जीवित थे तब तक तो सब पूछते थे, पर अब हमारी कोई पूछ नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यहाँ तक कि राम जी ने भी हमको अपने विवाह में नहीं बुलाया। भोले बाबा तो भोले बाबा है ना। भोले बाबा ने कहा मत रो, हम तुम्हें वचन देते हैं। राम जी ने तुम लोगों को अपने विवाह में नहीं बुलाया, पर हम अपने विवाह में तुम लोगों को जरूर बुलाएंगे, तैयार रहना। तब से सारे भूत प्रेत ये आस लगा के बैठे थे कि कब बाबा की बारात जाएगी और हम बाजा बजाएंगे। सारे भूत प्रेत बाजा लेकर के डीजे लेकर पहुंचे और वो धमाड़ मचाया। गोस्वामी जी कहते हैं जब हिमालय नगर में बारात पहुंची, हिमालय नगर में अफड़ा तफड़ी का माहौल हो गया। कहाँ छुप जाएं, कहाँ भाग जाएं। क्यों, जिस रास्ते से देखिए वही भूत आ रहा है। कहीं 5 मुख वाला, कहीं 15 मुख वाला, और कहीं खोपड़ी सिर दिखी नहीं रहा, धड़ी धड़ चला आ रहा है। किसी के पास पैर नहीं, बिना पैर ही के दौड़ा जा रहा है फुटबॉल की तरह। हाँ, कोई गोल मटोल, कोई बहुत लंबा। सब घबरा रहे हिमालय नगरवासी, क्या होगा। नारद जी सबको समझाते चिंता मत करो, जब भूतनाथ भगवान आए हैं तो भूत प्रेत कहाँ रह जाते, इनको भी तो आना था। भूतों को भी जिन्होंने स्वीकार कर लिया वो है भूतनाथ। बोलिए भूतनाथ भगवान की जय हो। एक बार साहब भिक्षु रो रहे थे। भगवान शंकर ने कहा तुम क्यों रो रहे हो। कहा सरकार क्या बताएं, जो ही देखे सिर कुचल के फेंक देता है हमको, हमारी कोई इज्जत नहीं है। एक दिन नाग पंचमी के दिन पूजा भले कर ले, बाकी दिन घर में सांप दिख जाए तो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कहिए, नाग पंचमी के ही दिन पूजा करते हैं, बाकी दिन जयराम जी की। सांपों ने कहा सरकार हमें भी कोई नहीं पूछता। भगवान ने कहा हम है ना, आ जाओ हमारे पास। एक को लेकर भुजाओं में लपेट लिया, एक को लेकर गले में लपेट लिया, 2 को लेकर पैर में बांध लिया, 2 4 6 जटाओं में छुपा लिया। माता पार्वती ने कहा ये क्या कर रहे। बोले अपने हैं सब, जाने दो, कहाँ जाएंगे बेचारे। बोले हाँ बाबा ठीक है, जो दुनिया के भगाए गए सब आपके ही हैं, रहो भोले भाले बने, भोलेनाथ बने रहोगे तो कोई ठग के चला जाएगा। और बाबा फंस भी जाते हैं कई बार। एक असुर ने तप करके कहा जिसके सिर पे हाथ रखूं वहीं भस्म हो जाए। बाबा ने सोचा ही नहीं कि हमारा भी रंग मरा सकता है। बाबा ने कहा तथास्तु। वर पा के बाबा के ही पीछे पड़ गया।
वो तो भगवान विष्णु रूप बदल के आए और छल करके उसे ही भस्म करवाया। अब भोले बाबा से कह के बाबा क्या हाल चाल है? बोले अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। अगली बार किसी को ऐसा वरदान नहीं देंगे। भगवान विष्णु ने कहा था भगत बड़े चालाक हो गए, सोच समझ के तथास्तु कहा करो। अब देखो जितने भी असुर हैं ना, सब भोले बाबा को पकड़ते हैं। क्यों? सब जानते हैं बाबा के चरणों में गुजारा हो जाएगा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। 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 भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, हे महादेव गुजारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा। हे भोलेनाथ हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। सुन लो भोले बाबा आज हमारे, सुन लो भोले बाबा आज हमारे। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरे, करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरे। करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरे। देना साथ तुम बाबा बनकर तुम साथे, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हाँ हाँ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हाँ गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जिसका पार कहीं नहीं लगता उसका पार भोले बाबा लगा देते हैं। और देखो इस संसार में कितनी भी भागा दौड़ी कर लो, अंत में घूम के भोले बाबा के ही पास पहुंचना है। क्यों? राम जी का
द्वार रात में बंद हो जाता है। कन्हैया का द्वार रात में बंद हो जाता है। अन्य देवी देवता अपने द्वार रात को बंद कर लेते हैं, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर एक भोले बाबा है जिनके घर का दरवाज़ा 24 घंटा खुला रहता है। भोले बाबा का घर क्या है? भोले बाबा का घर है शमशान। शमशान में रहते हैं बाबा, और आधी रात को भी कोई शमशान में पहुंचे ना, बाबा कहते आजा, स्वागत है, वेलकम। हाँ, ये नहीं कहते नहीं नहीं आधी रात को आयो, भागो भागो, कल सुबह आना, टाइम नहीं है अभी। नहीं, बाबा कहते तू आधी रात को भी आजा बेटा, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। नहा के आएगा तो भी स्वीकार करूंगा, और बिना नहाए आएगा तो भी स्वीकार करूंगा। जीते जी आएगा तो भी स्वीकार करूंगा, और मरने के बाद आएगा तो भी स्वीकार करूंगा। तू बस आ जा, और एक बार तू आ गया तो तू मेरा है। इसीलिए शंकर जी को भोलेनाथ कहते हैं। इनको भोले भाले कहा गया। आपने सुना है कि नहीं? शंकर जी को भोले भाले कहते। मेरे शंकर जी है भोले भाले, जटा के बाल काले, गले में नग डाले हैं। सुना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कुछ आप बोल लो, नहीं नींद आ जाएगी। शंकर जी भोले भाले हैं, पर सावधान, भोला समझकर ठगने मत चले जाना कि भोले हैं ठग देंगे। अरे भोले के साथ भाले भी लगा है। यानी मेरे भोलेनाथ सज्जनों के लिए जितने भोले हैं, दुष्टों के लिए उतने ही भाले हैं सज्जनों, इसलिए सावधान रहिए। बाबा अगर प्रसन्न हो जाए ना तो सोने की लंका भी दे देते हैं, और रुष्ट हो जाए तो बंदर बन के हनुमान रूप में आकर सोने की लंका को जला भी देते हैं। बाबा के दोनों रूप हैं, कृपा सिंधु भी हैं, और क्रोध में आए तो उनसे बड़ा प्रलयंकर कोई नहीं है। इसीलिए तो शंकर जी को प्रलय का डिपार्ट दिया गया। क्यों? विष्णु भगवान महाराज पालन करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, पर शंकर जी प्रलय करते हैं। दुनिया में कब किसको कहाँ कैसे मरना है, सबकी फाइल भोले बाबा के पास है। ये प्रलय के देवता हैं। भोले भी हैं, भाले भी हैं। लुटाने पे आवे तो सर्वस्व लुटा लेते हैं, और जब लूटने पे आवे, छीनने पर आवे ना, तो लिंटर तोड़ के भी ले जाते हैं। बाबा ऐसे हैं। बाबा का विवाह मंगलमय ढंग से माँ के साथ में संपन्न हुआ। कहते हैं बहुत दहेज दिया, किन्नों ने? हिमालय राज ने। पर शंकर जी ने क्या किया? सब वहीं बांट दिया। माता पार्वती ने कहा रे कुछ तो ले चलो, सब बांटी दोगे आप? तब शंकर जी ने कहा अच्छा एक खाट रख लेते, चारपाई। एक खाट रख ली नंदी के ऊपर। अब रास्ते में चले तो रास्ता उबड़ खाबड़, आज की तरह जीटी रोड हाईवे तो था नहीं, पेड़ पहाड़ और जंगल पार करके जाना था। रास्ते में उबड़ खाबड़, खाट टूट के रास्ते में गिर गया। एक पाटा बचा था, वो शंकर जी कंधे पे टांग के ले आए और अपने कैलाश पे रख लिया। बोले आज से ये हमारे ससुराल की निशानी के रूप में यहीं रहेगा। और तब से विश्वनाथ जी में भी श्रृंगार होता है तो बाबा को सोने की खाट चढ़ती है। क्यों? शंकर जी कहते ये हमारे ससुराल की निशानी है, ससुर जी ने दिया था। बाबा की लीला बड़ी अद्भुत है। लौट करके बाबा कैलाश पर आए। आपने शिव कथा सुना है। इस शिव कथा के जो फल है वो आप सुनिए। आपने शिव कथा तो सुन लिया, पर इसकी फलश्रुति क्या है गोस्वामी जी सुना रहे हैं। जो शिव कथा सुनता है रामचरितमानस के प्रथम खंड के अनुसार, उसको मिलता क्या है? बाबा ने कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुनहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं सुनहि जे गावहि।
उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहाई जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहई जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। बाबा कहते यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। जो भी इस शिव विवाह की कथा को कहेगा, सुनेगा, गाएगा, उसे मिलेगा क्या? कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। वो जो भी कार्य करेगा उसमें मंगल होगा। विवाह आदि कार्य में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर होगी घर से। और अंत में कहा सर्वदा सुख पावही, वो व्यक्ति सदैव ही सुख पाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पर आप लोगों के मन में अब एक प्रश्न होगा कि गुरुजी हम तो बैनर में पढ़ के आए थे श्री राम कथा, पर आप 2-3 दिन तक यहाँ सुना रहे हो शिव कथा, क्या कारण है? कारण तो बताओ। 3 दिन हम शिव कथा सुन रहे बैठ के, राम कथा के जगह क्या मतलब है? यही बात भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा। कथा सुना के जब चुप हुए शिव कथा, तो भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, बाबा कथा बड़ी अच्छी लगी। बोले अच्छा, अच्छी लगी कथा? बोले हाँ, पर एक प्रश्न मन में है कि मैंने आपसे राम के बारे में पूछा था, पर आप मुझे विस्तार से शिव कथा सुनाने लगे, ऐसा क्यों? प्रयागराज में जब ये प्रश्न किया भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज, प्रथम ही मैं कह शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने राम कथा के पहले तुम्हें शिव कथा सुनाया, और शिव कथा सुन करके मैंने देखा कि शिव कथा में तुम्हारी रुचि है कि नहीं है। कैसी लगी कथा? भारद्वाज जी ने कहा बहुत अच्छी लगी। कहा तब अगर तुम्हें शिव जी की कथा अच्छी लग गई ना, तो अब तुम समझ लो कि अब तुम राम कथा के अधिकारी हो गए हो। क्योंकि जिसने शिव जी की कथा को नहीं सुना, वो व्यक्ति राम कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। आप लोगों ने भी 3 दिन शिव कथा सुना है, कैसा लगा? अच्छा लगा? शिव जी की कथा अच्छी लगी? मैं आपसे भी कहूं, अगर आपको शिव कथा अच्छी लगी, इसका मतलब है कि अब आप लोग भी राम कथा के अधिकारी हो गए हो। अरे अधिकारी बना दिया बिना मतलब, जरा जोर से ताली बजा लो। हाँ। किसी के घर में प्रवेश करना हो तो आप कैसे प्रवेश करोगे? खिड़की से? कि वो ऊपर चढ़ के छज्जे पे से कूद जाओगे आंगन में? आजकल तो आंगन होते नहीं, फ्लैट होते हैं आजकल तो। किसी के घर में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करेंगे? दरवाजे से। ये राम कथा एक भवन है, और उस भवन का द्वार है शिव कथा। जिसको राम कथा रूपी भवन में सीधे ही प्रवेश करना है, उसको शिव कथा रूपी द्वार पर जाना ही पड़ेगा। आपने शिव को समझ लिया तो इसका मतलब आपने राम को समझ लिया। तोर मोर नाते अनेक, भगवान शंकर और शिव जी के रिश्तों के बारे में क्या कहना सज्जनों। कभी वो भक्त हैं तो कभी वो भगवान हैं। हाँ, कभी राम जी भगत बन जाते हैं, रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, तो कभी शंकर जी चरणों में गिर के कहते प्रभु आप ही मेरे इष्ट हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, देखो मैं हनुमान बन के आया हूँ। अब ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं काशी वासी हूँ। जो आदमी जहाँ का होता है ना, वहीं का पक्ष लेता है। मैं आपको लाख कह लूँ
कि बनारस बहुत अच्छा है, आप कहो कि महाराज सीधी भी अच्छा है, काहे को कह रहे? अपना सब कुछ सीधी में है ना, तो सीधी अच्छा लगेगा। हम बनारस के हैं तो हमको बनारस अच्छा लगेगा। तो काशी वासी हैं, बाबा के पावन भूमि पर खेले खाए बढ़े हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम शंकर जी की प्रशंसा नहीं कर रहे। शास्त्र कहता है कि जिसने शिव को नहीं समझा वो मेरे राम को नहीं समझ सकता, और जिसने शिव की निंदा कर ली वो कभी राम को प्राप्त नहीं कर सकता। यही बात उल्टे भी लागू होता है, जिसने राम को नहीं समझा वो शिव को नहीं समझ सकता, और जिसने राम से प्रेम नहीं किया वो मेरे महादेव का प्रेमी नहीं हो सकता। सती को त्याग दिया था शंकर जी ने केवल इसलिए क्योंकि राम पर संदेह किया। शिव जी सदैव उस पर क्रोधित होते हैं जो राम का विरोध करे, कोई शिव का भक्त ही क्यों न हो, पर यदि वो राम का विरोध करता है तो मेरे महादेव कहते तू मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मुई सपने नहीं भावा। यही बात राम जी भी कह रहे हैं, यानी राम की निंदा करके आप शिव को नहीं प्राप्त कर सकते, और शिव की निंदा करके आप राम को नहीं प्राप्त कर सकते। ये दोनों एक ही हैं सज्जनों, वो हरि हैं, ये हर हैं। एक गीत हम कई बार गाते हैं, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। दोनों एक ही हैं। कैसे? वो रहते हैं हिमालय पर, कौन? शिव जी। और विष्णु जी ये रहते क्षीर सागर में। तो एकता कैसे है? बोले ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। दोनों अपने घर नहीं रहते, ससुर जी के घर रहते हैं। आप कहेंगे कैसे महाराज जी? सुनिए, भगवान विष्णु भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। कैलाश है पर्वत, और पर्वतों के राजा कौन है? बोले हिमालय राज। हिमालय की बेटी कौन है? पार्वती। पार्वती जी का विवाह किससे हुआ? अरे बोलो ना, शिव जी से। शिव जी रहते कहाँ हैं? कैलाश किसकी प्रजा है? हिमालय राज की। हिमालय राज कौन है? शंकर जी के ससुर। तो बताओ, शंकर जी अगर पर्वत पे रहते हैं और पर्वत हिमालय राज के प्रजा के रूप में है, जितने पर्वत है सबके स्वामी हिमालय है, और सब इनके प्रजा के रूप में है, तो बताओ शंकर जी ससुर जी के घर है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? कोई डाउट? अच्छा, दूसरी ओर देखो आप, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। और लक्ष्मी जी किसकी बेटी हैं? सागर की बेटी हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई। सागर सागर भाई, तो अगर क्षीर सागर में रहते तो ससुर जी के घर है कि नहीं है? वो रहते हैं हिमालय पर, ये रहते क्षीर सागर में, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो।